सृष्टि, क्या हुआ? हॉस्पिटल है ना। अच्छा ठीक है, मान गए तुम्हारी बात। घर जाने के बाद जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस सृष्टि को सब पता है, उसने अंगद को तुम्हारे बारे में कुछ बताया कैसे नहीं? लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक उस सृष्टि को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी सृष्टि तुम्हें कुछ भी कैसे होने देती? तुम्हारे दुख में कितनी आंसू बहा ये लड़की। अरे उसकी खुद की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए निर्जल व्रत रखी लड़की। जानते हैं दीदी, ऐसी है हमारी सृष्टि। थैंक यू सो मच सृष्टि, हमें दूसरी जिंदगी देने के लिए। देखा, एक बार फिर हमारा प्यार जीत गया। बेटा, सारी बातें यहीं खड़े होके करोगे दरवाजे पर ही, या अंदर भी आओगे? अंदर चलो। हाँ, आजा आजा। सार्थक, 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 हाय माता रानी, पिछली बार तो हमारी मन्नत को लात मार दी थी आप। इस बार बात मान लीजिए, दरवाजा टकराने से सार्थक की याददाश्त वापस ले आइए। 11 नारियल चढ़ाएंगे, भगवान कसम। जी डॉक्टर साहब। सार्थक, बेटा आंखें खोलो। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अभी अभी हमने डॉक्टर से बात की है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम 1 साल के बाद कोमा से बाहर आए हैं, तो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया होगा। धत तेरी की, 11 नारियल भी ठुकरा दिया आप। 101 चढ़वा के मानेंगी का? डॉक्टर ने भी यही कहा है, कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आया होगा और आगे भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए बेटा तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ सार्थक, आज तो आराम कर ही लो, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, बाल गोपाल लल्ला जी का जन्मदिन है, तो मनाएंगे, तो थोड़ी थकान तो होवे पड़ी ना। शादी के बाद हमारा पहला त्योहार है, तो ये जन्माष्टमी तो हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, है ना? आज इतने टाइम बाद सार्थक हमारे साथ रहने आया है। आज तो मैं उनका मनपसंद खाना बनाऊंगी। कल्याणी, तुमको क्या हुआ? अब खोपड़िया में कोनो नया षड्यंत्र रच रही हो? हाँ? तुमको
तो एक बात समझ में नहीं आती है कल्याण, तुम हमारे बेटे के जान के पीछे काहे पड़ी हो? काहे की याददाश्त बार बार वापस लाने की कोशिश करती हो? हाँ, जानती हो तुम्हारे चक्कर में अगर उसके दिमाग का कोनो तार हिल गया ना तो कितना बड़ा गजब हो जाएगा। हाँ मम्मी, वो तो तब भी हो सकता था जब वो यहाँ आया। वो तो इसी सोसाइटी में रहता था ना, तो कह देता कि कुछ देखा देखा लग रहा है। तब का जवाब देती बोलो? तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने ही तो उसको यहाँ भेजा है, तो कोनो खतरा नहीं होगा तब ही भेजा होगा। अरे हम डॉक्टर से बात कर लिए थे कि याददाश्त वापस लाने की कोशिश में कोनो जान को तो खतरा नहीं है ना। हाँ, तो उन्होंने कह दिया था अरे कोनो खतरा नहीं है। हाँ। हाँ। और वैसे भी ये बात सोचो मम्मी कि सृष्टि अभी सार्थक की पत्नी बनकर यहाँ तो रह रही है, लेकिन प्यार किससे करती है? अंगद से। शादी भी उसी से करना चाहती है। अगर ये सच्चाई सार्थक के सामने खुल गई तब कितना बड़ा झटका लगेगा उसे, जानती हो? तब कुछ हो गया तब। शादी ना सिर्फ रस्मों का बंधन नहीं होता, शादी में परिवार वालों का प्यार मायने रखता है। मैं आपकी परमिशन से शादी करूंगा, लेकिन जब भी शादी करूंगा ना इसी लड़की से करूंगा माँ, आई प्रॉमिस। हम आपके लिए आपके फेवरेट पकौड़े बना के लाए, पसंद है ना आपको? अंकल, जब तक तुम वापस आओगी ना मैं मना लूंगा माँ को, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ओके? हमारा ये सपना कब पूरा होगा? हेलो अंगद, आई एम सो सॉरी। जब आपने पहले फोन किया था तब सार्थक हमारे साथ था, इसीलिए आपका फोन उठा नहीं पाए हम। कोई बात नहीं, अब तो फ्री हो ना, तो अपनी बालकनी में आओ ना। बालकनी? क्यों? आप बिजली के नीचे आए हुए हैं क्या? तुम आओ तो सही। जी आते हैं। बात तो तुम ठीक ही कर रही हो कल्याणी। अगर सार्थक को इस सृष्टि और अंगद के चक्कर के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सृष्टि भी तो सार्थक की भलाई के लिए ही कर रही है ना ये सब। अरे ठुल्लू भलाई, जैसे ही सार्थक ठीक हो जाएगा ना, इस सृष्टि सार्थक को लात मारकर अंगद के पास भाग जाएगी। तब अगर सार्थक को सब कुछ पता चल गया तो कितना बड़ा सदमा लगेगा उसे, जानती हो? तब क्या होगा? मम्मी, इस खेल में अगर नुकसान किसी का है ना तो वो सार्थक ही है। इसीलिए उसकी याददाश्त वापस आना बहुत ही जरूरी है। यही सही रहेगा सबके लिए। इसीलिए तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। एक बार उसकी याददाश्त वापस आ गई ना
तो सब सही हो जाएगा। नीचे आ गए हम बालकनी में। कहाँ हैं आप? लेफ्ट देखो। अंगद, आप यहाँ? मैं साथ तक यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों? आपको तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था ना। मैं गया था अपने घर सृष्टि। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तुम्हें ये तो समझ में आया कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। सृष्टि पूरी तरह मेरे और इस घर के लायक है माँ। अगर ये बात है तो फिर चले जाओ ना वापस। कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ तुम्हारी। ये घर सृष्टि के लायक नहीं है और मैं वापस इस घर में तभी आऊंगा जब यहाँ उसकी रिस्पेक्ट होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं भी यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम हॉस्पिटल में थी तो इसलिए तुम्हें बताया नहीं। परेशान नहीं करना चाहता था तुम। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। अगर ये गलत है, अगर आप अपने घर नहीं जाएंगे तो आपके और माँ के बीच में सब कुछ ठीक कैसे होगा? ऐसे तो आप दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ी जाएंगी ना। और हमें यही लगता रहेगा कि इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमें लगेगा कि नहीं सृष्टि, तुम जिम्मेदार नहीं हो इसकी। इनफैक्ट सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस किया था और देखो मेरी वजह से तुम किस सिचुएशन में हो। सोचा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अब बिगड़ता जा रहा है। ऐसा ही तो होता है ना अंगद। जिंदगी में हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं हमें वो मिल ही जाए। तुम सही कह रही हो। मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी हम साथ मनाएंगे एज हस्बैंड एंड वाइफ, पर देखो ना कितना पास होके भी हम कितना दूर है। अंगद, आप ही चाहते थे ना कि हम सार्थक के साथ उसकी पुरानी जिंदगी शुरू करवाएं, और अब आप ये सब सोच रहे हैं। आई नो सृष्टि, आई नो, मैंने ही तुम्हें कहा था, पर मेरा ऐसा फील करना भी लाजमी है ना। आफ्टर ऑल हमारी शादी होने वाली थी ना। सृष्टि, किससे बात कर रही थी सृष्टि? वो कस्टमर केयर वालों का फोन था। बात बहुत लंबी हो गई। सृष्टि, तुम इतना डरी हुई क्यों? डरे हुए नहीं तो हम क्यों डरेंगे? क्या बात है सृष्टि, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? जानते नहीं हो क्या हमें? हम तुमसे कभी कुछ छुपा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? भूल गई? हॉस्पिटल वाला हग अभी बाकी है। पापा जी, पापा जी, रास्ते बदल गए।
हमें अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि सृष्टि हमसे झूठ बोल रही है? अब अभी हाँ हम क्या कर रहे हैं? अभी काहे बना रही हो? सृष्टि है ना घर पे, उसे बुला लो और बनवा लो उसे। और का घर जिसका होता है वो बनता है नौकर। ये घर उसका है ना, तो नौकरानी बनने दो उसे। हाँ प्यार की लुका छुपी। कल की जन्माष्टमी हम साथ मनाने वाले थे ना सृष्टि, होगा भी वही। आई प्रॉमिस यू, जन्माष्टमी हम साथ मनाएंगे। चलो, खीर बना दिए हैं और सब्जी भी बन गया है। अब तुम रोटी सेक दो। लियो, अब ये भी करो। अच्छा बस 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 रुको रुको, आटा लगा देते हैं थोड़ा सा। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? है आओ हम ही बना लेते हैं। आ जाओ, आटा लगाए ना, ठंडक पड़ जाएगी। अब अभी हाँ हम क्या कर रहे हैं? अभी काहे बना रही हो? सृष्टि है ना घर पे, उसे बुला लो और बनवा लो उसे। और का बोरा गई हो का? ये हालत में उससे हम अब रोटियां सिकवाएंगे और तुम्हारे पापा तो वो रोटियां हमारे नसीब ही नहीं होने देंगे। और वैसे भी घर का इतना काम करती है ना, है? तो अब रोटी भी सेकेगी हालत में। मम्मी, अरे हाँ, हम तो ना कुछ समझती ही नहीं। घर जिसका होता है वो बनता है नौकर। ये घर उसका है ना, तो नौकरानी बनने दो उसे। हाँ सार्थक, क्या हुआ? तुम ऐसे गहन चिंतन में का हो? कहीं इस एक साल में सृष्टि की जिंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो वो हमें नहीं बता रही? दीदी और मम्मी से बात करें क्या? नहीं, कुछ नहीं। हम भी ना बिना बात के सृष्टि पर शक कर रहे हैं। कोई बड़ी बात होगी तो वो अपने आप बता देंगी ना। सृष्टि अपने सोसाइटी से बाहर निकली या नहीं? अभी तक नहीं निकली है। किसी ना किसी काम से उसे बाहर तो निकलना ही होगा, तब अपना काम कर देना। ठीक है बॉस। प्यार की लुका छुपी। क्या हुआ? सृष्टि अपने सोसाइटी से बाहर निकली या नहीं? अभी तक नहीं निकली है। काफी रात हो चुकी।
मुझे नहीं लगता कि अब वो अपने सोसाइटी से बाहर निकलेगी, लेकिन कल जन्माष्टमी है, किसी ना किसी काम से उसे बाहर तो निकलना ही होगा। सब अपना काम कर देना। ठीक है बॉस। हेलो। हाँ सार्थक। सृष्टि कहाँ हो तुम? हमें जन्माष्टमी के लिए कुछ सामान खरीदना था, बस वही लेने के लिए गए थे। घर आ ही रहे हैं। अरे तो हमें क्यों नहीं बताया? तुम सो रहे थे ना? तो हमें जगा देती, हम भी चलते ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और सुबह तुम्हें चक्कर भी आ रहे थे ना, ऐसे में बाजार कैसे आते तुम? इसीलिए हमने सोचा हम खुद ही जाकर ले आते हैं सामान। हाँ लेकिन तुमसे कहा था ना हमने, कैसे हमें अकेला छोड़कर मत जाया करो, हमें डर लगता है कहीं फिर से हम तुम्हें खो ना दे। तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे लिए बहुत से लड़कर वापस आए। ठीक है, आगे से याद रखेंगे। हमें पूजा का सामान अपने हिसाब से खरीदना था, बस इसीलिए आ गए। ये शादी के बाद हमारी पहली जन्माष्टमी है ना, तो अपने हिसाब से सामान लाना तो बनता है। अच्छा तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम तुम्हें देखे बिना रह नहीं पा रहे। पर हाँ, हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो हम आराम करने जा रहे हैं, तो तुम जल्दी आना, वेट कर रहे हैं तुम्हारा।